हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं पॉपअप बॉक्सेस में प्रॉम्प्ट बॉक्स। इसके पहले हम अलर्ट बॉक्स और कंफर्म बॉक्स देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले के वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। और इसके पहले भी प्ले लिस्ट बनी हुई है HTML CSS की, उन सब के वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इसकी फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएंगे। तो देखिए, प्रॉम्प्ट बॉक्स दरअसल कब यूज करते हैं, जब भी आपको कोई वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी हो। देखिए, पीछे के जो हमने बॉक्सेस देखे हैं, पॉपअप देखे हैं अलर्ट और कंफर्म टाइप का, उसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं होती थी। जबकि प्रॉम्प्ट बॉक्स में आप यूजर से कोई वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, जब भी पॉपअप ये अवेक होगा तो उस पर दो ऑप्शन रहेंगे, ओके और कैंसिल। तो अगर यूजर ओके करता है मतलब कुछ वैल्यू इनपुट करेगा, ठीक है, और अगर कैंसिल करता है तो कोई वैल्यू इनपुट नहीं करने वाला है। तो अगर यूजर ने ओके क्लिक किया तो पॉपअप रिटर्न करता है इनपुट किया गया वैल्यू या उसके अकॉर्डिंग जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराया वो। इसके अलावा अगर यूजर ने कैंसिल क्लिक किया तो प्रॉम्प्ट बॉक्स रिटर्न करता है नल। नल एक करेक्टर होता है जिसका ASCII वैल्यू 0 होता है। फिलहाल आप इतना समझें कि नल रिटर्न होगा मतलब कुछ नहीं होगा, ये समझिए। हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये पुराना कोड हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हमने HTML के ये कोड लिखे हुए हैं और यहाँ पर एक बटन बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पॉपअप के लिए, तो हम यहाँ पर बस ये लिखते हैं प्रॉम्प्ट। सिंपली पहले हम एक बार ऐसे ही नॉर्मल यूज करके देखते हैं और यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे टेक्स्ट जो भी हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटर योर नेम, जैसे हमने कहा इंटर योर नेम। ठीक है, देखिए अब इस प्रॉम्प्ट में एक और खास बात है कि आप चाहें तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे जो इनपुट आपको लेना है तो जो इनपुट लिया जाएगा वो अलग है, और आप चाहें तो कोई वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। तो कॉमा लगाने के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर लकी। ओके, अब हमने पैरेंथेसिस बंद किया और सेमीकोलन। एक बार हम इसको सेव करते हैं और सेव करके रन कराते हैं। तो देखिए, जैसे हमने रन कराया तो ये पॉपअप अवेक हुआ और जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई थी वो यहाँ पर लिख के आ रही है, इंटर योर नेम लिख के आ रहा है। इसके बाद जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई थी वो लिख के आ रहा है। हम इसे हटाकर नया वैल्यू भी दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये राउंड राउंड घूम रहा है यहाँ पर कोने में, क्योंकि ये वेट कर रहा है आपके रिस्पॉन्स का। जैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे ये इसका काम पूरा हो जाएगा पॉपअप का और बाकी का कोड चलेगा। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं कुछ नाम और ओके किया तो ये बाकी का जो कोड लिखा था वो चल गया। ठीक है, अभी यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हम रिफ्रेश करेंगे वापस तो फिर से पॉपअप अवेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्राई पे हमने नहीं लगाया है पॉपअप को, हमने पेज ओपन करने के पहले ही लगाया है। अब हम इस पे और थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, यानी मीनिंगफुल काम कराते हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन एक फंड नाम का फंक्शन डिफाइन किया हमने और ये फंक्शन का हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक है, इस तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको हम कहीं पर असाइन कर लेते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम कहीं पर असाइन भी कर सकते हैं। तो हमने एक पर्सन नाम के वेरिएबल पर इस जो भी प्रॉम्प्ट रिटर्न करेगा वो हमने पहुंचा दिया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर पर्सन पे आया हुआ वैल्यू, पर्सन पर जो भी वैल्यू आया है वो अगर बराबर है नल के, तो हमने यहाँ पर लिखा नल। ठीक है, क्योंकि अगर नल के बराबर होता है या फिर अथवा हम कहते हैं, और ये एक ऑपरेटर है और इसको अथवा के लिए यूज करते हैं, या फिर पर्सन में अगर आया हो हम कहते हैं ब्लैंक, मतलब स्पेस, अगर उसने कुछ भी नहीं इनपुट किया
किया हो तो स्पेस होगा ऐसे। तो हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर हम लिखते हैं यूजर कैंसिलेट द प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसके बाद अगर कैंसिल नहीं करता है तब हम यहाँ पर इस पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कॉपी करके एक बार लिख लेते हैं यूजर का नाम इनपुट करेगा वो। तो देखिए हम यहाँ पर एक सिस्टमेटिक प्रिंट कराते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो, हेलो लिखा, हेलो के बाद यहाँ पर हम प्लस करते हैं, ये अब प्लस नहीं है, इसको बोलेंगे कनकीनेट ऑपरेटर। तो आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं प्लस लगा करके, यानी कनकीनेट ऑपरेटर का यूज करके। प्लस जो पर्सन पे वैल्यू आया, वो पर्सन पे जो भी वो एंटर करेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। और प्लस हम लिखते हैं यहाँ पर हाउ आर यू। तो जैसा आप आउटपुट चाहते हैं वैसा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले ये स्ट्रिंग वैसे ही प्रिंट हो जाएगी, फिर प्लस करके साथ में प्रिंट होगा जो पर्सन यानी जो इनपुट किया गया होगा वो, और इनपुट किया गया होगा वही यहाँ पर पर्सन में हम ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये लिख के आएगा हाउ आर यू। अब इसको हम एक बार सेव करते हैं और सेव करके रन करते हैं। ओके, एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं राइट, तो ये कंफर्म बॉक्स अपीयर हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है एंटर योर नेम, पहले से हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, सो यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इसी पे ओके कर देते हैं तो यही इनपुट माना जाएगा। जबकि ओके करते हैं तो हेलो लकी हाउ आर यू। एक बार आप फिर से रिफ्रेश करते हैं, राइट कैंसिल करते हैं तो यूजर कैंसिल द प्रॉम्प्ट। ओके, वापस एक बार हम यूजर इनपुट करके देखते हैं, नाम चेंज करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा महाजन और ओके करते हैं तो हेलो महाजन हाउ आर यू। ओके, तो इस तरह से आप पॉपअप बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये था प्रॉम्प्ट बॉक्स। कंडीशंस जैसी आपको लगानी है आप वैसे ही कोड लिखेंगे, जहाँ पर हमने लिखा है पर्सन अगर नल के बराबर हो अथवा पर्सन ब्लैंक हो, कुछ भी ना हो, है ना। अगर इनपुट किया गया वैल्यू कुछ भी ना हो और कैंसिल किया होगा तो नल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कराए हैं कैंसिल द प्रॉम्प्ट। आई होप आपको कन्फर्म बॉक्स, अलर्ट बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स समझ में आए होंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इनसे लिखने को, तो आप एक एक एग्जाम्पल जरूर तैयार करके रखेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।